सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 15 का परंपरा पालन प्रश्न। हालेलुया। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग जरूर सुनना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आज इसमें कई वचन हम बताएंगे जो आपके जीवन के लिए आशीष की कारण होगा। हालेलुया। तो यदि आप सभी को वचन पे विश्वास हो तो आमीन जरूर बोलना। ध्यान से वचन को सुनना और समझना। तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आप पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धाम उपदेश करके सीखते हैं अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, ध्यान से समझना। हमें क्या अशुद्ध कर सकता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। तो आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसी ने यह वचन सुनकर ठोकर खाया। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सदम के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया,
सल के घराने की खोई हुई भेड़ों को झुंड में किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। अनेक रोगियों को चंगा करना। आइए हम इस वचन को जानते हैं। देखिए, आप लोग जितना वचन विश्वास से सुन रहे हो उसे विश्वास भी करना। यदि आप लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से कुछ मांगोगे, यदि आप प्रभु में बने हो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो जो चाहो मांगोगे आपके लिए हो जाएगा। चाहे कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, या कर्जा हो, या परेशानी हो, सबसे छुटकारा पाओ। चाहे, क्योंकि वचन में लिखा गया, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे कैसा भी रहे, प्रभु सब से आपको बचाएंगे, तकलीफ़ों से आशीष देंगे। बस आपका विश्वास होना चाहिए। देखिए, यहाँ वचन में लिखा गया है, अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लड़कों, अंधों, गूंगों, वचन में लंगड़ों, अंधों, गूंगे, टूढ़ों और अन्य बहुत को उसके पास लाए, और उन्होंने उसको पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूढ़े चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभ करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। 4000 लोगों को खिलाना, ये वचन तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान से वचन को सुनना, विश्वास करना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उसे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी रोटी, मछली। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियां और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़ों उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा पे आया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लहू से हमें हर बीमारी से छुटकारा मिलता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है, मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। यदि आप सब इस वचन पे विश्वास करते हो तो आमीन जरूर बोलना। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे, ढेर सारा उनके जीवन को ब्लेसिंग करे। हालेलुया, आमीन। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, प्रभु बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। यदि आप लोग को डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया, आप इसमें आनंदित होइए।
हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू।